एज पर रूल्स 5 लाख या 5 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है किसी भी एसेट में, तब आपको नॉमिनेशन ना होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। हर एक इन्वेस्टमेंट में एक क्राइटेरिया होता है कि नॉमिनी कैन बी द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट और एसेट एंड नॉमिनी कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द एसेट। नॉमिनी क्या होता है, क्यों जरूरी है नॉमिनी ऐड करना, नॉमिनी को लेके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं। हाय, यू आर वाचिंग बंधु फॉर यू एंड आई एम योर बंधु नेहा। और आज हमारे साथ मिस्टर शिवाल रस्तोगी हैं जिन्हें 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो उनके साथ हम डिस्कस करते हैं नॉमिनी के सारे डिटेल्स के बारे में। सर, जैसे कि आज आप आम देखते हैं आजकल लोग अपने अकाउंट्स में डिफरेंट अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट्स में अपना नॉमिनी ऐड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि ऐड करना ही है, लेकिन उसको लेके काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं और आगे चल के नॉमिनी और लीगल हायर्स के बीच में काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो इस चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में नॉमिनी और लीगल हायर क्या होते हैं और क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले नॉमिनी कौन होता है और लीगल हायर कौन होता है? ओके, तो सबसे पहले नॉमिनी जो होता है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, जो कि अगर जिसने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है, जिसने अपॉइंट किया है उसकी डेथ हो जाती है तो वो एज अ ट्रस्टी काम करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनी ही उसका ओनर बनेगा। हर एक इन्वेस्टमेंट में ये क्राइटेरिया होता है कि नॉमिनी कैन बी द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट और एसेट एंड नॉमिनी कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द एसेट। तो नॉमिनी क्या है? नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी है जो कि आपकी एसेट को संभाल के रखेगा। जरूरी नहीं है कि वो उसका हकदार हो। लीगल हायर क्या होते हैं? जो भी हमारी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो लीगल हायर्स होते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 कैटेगरीज में आपकी वाइफ, बच्चे, बेटा और बेटी, इसके अलावा आपकी मदर आती है। ओके। और सेकंड जो क्लास 2 होता है, क्लास 2 में आपके फादर आते हैं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते हैं। तो ये जो लीगल हायर्स होते हैं, जब क्लास 1 के लीगल हायर कोई अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्लास 2 के लीगल हायर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। बट नॉमिनी और लीगल हायर में डिफरेंस यही होता है कि नॉमिनी कैन बी एनी पर्सन, लाइक आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई कजिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। Okay. लेकिन लीगल हायर जो ब्लड रिलेशन में है वही लीगल हायर्स होते हैं। किस किस को हम नॉमिनी बना सकते हैं? लीगल हायर के अलावा भी नॉमिनी बन सकता है जी। तो कौन कौन बन सकता है सर नॉमिनी? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई एक हस्बैंड है जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई और उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से। ठीक है। उस कंडीशन में वो हस्बैंड जो है वो किसी और इंसान को, अगर उनकी फैमिली में कोई ऐसा बड़ा नहीं है तो किसी और इंसान को वो नॉमिनी बना सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि नॉमिनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि जब उनके बच्चे 18 साल के हो जाए तो उन्हें नॉमिनेट कर दें, या अगर उससे पहले कुछ हो जाता है मिसहैपनिंग तो जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, और जैसे ही वो 18 साल क्रॉस कर ले उनको वो प्रॉपर्टी या एसेट हैंड ओवर कर दें। ओके, इन दैट केस है जहाँ पे नॉमिनी अलग है और लीगल हायर्स अलग है, तो इन दैट केस वहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये कॉन्फ्लिक्ट तो खड़ा हो सकता है, लेकिन जितने भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो रहेंगे। तो द थिंग इज कि जो लीगल हायर है वही एक्चुअल आपका ओनर होगा उस इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके चलते हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी विल बना लीजिए। ओके। तो विल बनाने से क्या होगा कि आपका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। ओके, अपनी विल में ही मेंशन करना होगा कि जो एक्चुअल में जिसको आप देना चाहते हैं, भले ही नॉमिनी कोई भी है, लेकिन आपकी डेथ के बाद आप जिसको भी देना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना है, तो एक्चुअल में उन्हीं को ही मिलेगा। एग्जैक्टली। ओके सर, एक केस आया था जिसमें एक पर्सन के 4 बेटे थे, तो उन्होंने अपने एक बेटे को अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बना दिया जी। अपनी विल में वो लिख कर गए कि उन्हें अपने बाकी बच्चों को सबको इक्वली ही अपना प्रॉपर्टी है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, सब में इक्वली बटेगा। तो इन दैट केस तब क्या होगा सर? उस केस में भी वो नॉमिनी तो है लेकिन उन 4 बच्चों में डिवाइड होगा वो इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके, जो भी एसेट्स हैं, जब उन्होंने क्लियरली अपने विल में मेंशन किया हुआ है ऑल कैन बी डिवाइडेड बाय 25% ईच, तो उसी तरीके से डिवाइड होगा। अच्छा, वो नॉमिनी को देना पड़ेगा। नॉमिनी एक तरह से फुल अथॉरिटी नहीं है अगर उसका कोई और लीगल हायर है तो। हाँ। ओके।
और सर इसके अलावा हमारी किसी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम क्या एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं? कितने नॉमिनी हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं नॉमिनीज ऐड। और उस पे परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस को हम कितना कितना परसेंटेज दे रहे हैं। आपको वहां पर क्लियरली ये भी लिखना है कि आपकी क्या रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर पर्सन से। और सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का नॉमिनी नहीं है या उन्होंने नॉमिनेशन ऐड नहीं किया है तो उन्हें क्या परेशानी हो सकती है बाद में? ओके, एज पर रूल्स 5 लाख या 5 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है किसी भी एसेट में, तब आपको नॉमिनेशन ना होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर 5 लाख से कम है तो आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट काम करेगा। लीगल हायर सर्टिफिकेट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स को, उनको लीगल हायर्स को पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट पे, हर एक प्रॉपर्टी पे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें तब नहीं करनी पड़ेंगी जब आपने विल बना रखी। अगर आपकी विल है तो विल जो होती है, विल इज अ सुप्रीम पेपर, उसके आगे सारी चीजें छोटी हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना आसान नहीं होता क्योंकि कोर्ट से बनता है, कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। इसके अलावा उस पर कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, लाइक स्टैम्प ड्यूटी। जो भी आपकी पूरी प्रॉपर्टी है या एसेट है उस पर लगभग 2.5% का एक्सपेंस होता है कोर्ट का, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका लॉयर की फीस होती है वो अलग से आपको पे करनी पड़ती है। ओके, तो देखिए नॉमिनेशन ऐड करना जरूरी है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं है तो विल तो मैंडेटरी है ही है, वो होनी चाहिए ताकि कोई बड़ा कंफ्लिक्ट ना खड़ा हो। राइट। तो सर जैसे आपने विल की बात की तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए कि विल क्या होती है और कुछ टाइप्स की होती है। विल देखिए 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली विल होती है ओरल विल, सेकेंड होती है अनरजिस्टर्ड विल एंड थर्ड होती है रजिस्टर्ड विल। तो जो ओरल विल का कॉन्सेप्ट था वो अभी खत्म हो चुका है। पीछे 4 साल पहले ये ओरल विल वाला कॉन्सेप्ट सरकार ने मना कर दिया कि अब इस पे काम नहीं हो सकता, वो तो अभी खत्म है। सेकंड नंबर पे आता है अनरजिस्टर्ड विल। आप अनरजिस्टर्ड विल बना सकते हैं, आप अपने पास उसको रख सकते हैं और आप कई बार उसे चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। जो भी आपकी नई विल होगी उसे ही कंसिडर किया जाएगा। थर्ड चीज जो रजिस्टर्ड विल होती है वो सबसे पक्का काम होता है। अगर रजिस्टर्ड विल आपने बनाई हुई है, आपने गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करा हुआ है उसको, रजिस्टर्ड मतलब आपने गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया हुआ है, तो वो पक्का काम हो गया आपका, वो हमेशा की झंझट खत्म हो गई। अगर आप उसे भी रिवाइज करना चाहें तो टाइम टू टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, बट जो रजिस्टर्ड विल है आज की डेट में मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी को विल बनानी है तो वो रजिस्टर्ड विल पे काम करे, रजिस्टर्ड विल बनाए। ओके, एक क्वेश्चन और सर कि जैसा आपने बताया था कि नॉमिनी अगर लीगल हायर्स के अलावा भी नॉमिनी है, जैसे अगर आपने बताया हस्बैंड है, उनकी वाइफ नहीं है, तो इन दैट केस अगर वो बाई चांस नॉमिनी वो किसी और को बना जाते हैं लेकिन उन्होंने विल नहीं बनाई है, तो क्या उस केस में सारा सब कुछ नॉमिनी को ही मिल जाता है या तब भी लीगल हायर को मिलेगा? लीगल हायर अगर नॉमिनी से डिफरेंशिएट करते हैं तो लीगल हायर केस कर सकते हैं। उस कंडीशन में नॉमिनी को अगर उनका ब्लड रिलेशन नहीं है तो उस केस में नॉमिनी को वो पैसा उनके लीगल हायर्स को देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको नॉमिनी और लीगल हायर्स के बीच में डिफरेंस पता चला होगा और नॉमिनेशन की और आपकी विल बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपने जाना होगा। तो आपने सभी अकाउंट्स में, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, सभी में प्रॉपर नॉमिनी ऐड करें और उसके साथ साथ चाहे वो आपके नॉमिनी नोन पर्सन है या फैमिली पर्सन है, फिर भी अपनी विल भी जरूर बनाएं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपके किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेके, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप हमें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। वी अपलोड वीडियो ट्वाइस अ वीक, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आपको टाइमली रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।